brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। कश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दो ऐसे बड़े चेहरों के बारे में जो लगातार कैबिनेट की बैठकों से नाराज हैं। इनमें से एक चेहरा ऐसा है जो कि खुल के पिछले लंबे समय से सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी दिखाता भी आया है। लेकिन क्या वजह है, क्यों ये दो बड़े चेहरे कैबिनेट की बैठकों से लगातार दूर हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। रिजवान जी, नाम से आपको लगी क्या होगा, दो बड़े चेहरे हैं जी। और अब तो जग जाहिर है कि बड़वानी की कृषि कैबिनेट हो या फिर भोपाल में हुई 2 दिन पहले की कैबिनेट बैठक हो, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, ये दोनों इन दोनों कैबिनेट बैठकों से नाराज रहे। और इन दोनों कैबिनेट बैठकों से ठीक पहले ही उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में हुई थी। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो प्रहलाद सिंह पटेल दिल्ली में ही है और उनकी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई है, साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। तो ये कैबिनेट की बैठकों से दूरी क्या संकेत देती है? बिल्कुल, जब इस तरह की बातचीत होती है तो ऐसा कहा जाता है कि यह धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आग है। और लंबे समय से मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि बहुत तरह की गुटबाजियों की चर्चा सतह पर समय समय पर आती रहती है। और जब सरकार में मतभेद की बात आती है तो खासतौर से इन दो मंत्रियों का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। इसके अलावा राकेश सिंह का नाम भी कभी कभी आता है और तरह की चीजें हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं, सीनियर है, हाँ, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम आता है, लेकिन इन दो का नाम तो बहुत सुर्खियों में, इसलिए कि ये हाईकमान के भी बहुत निकट रहे हैं। प्रहलाद जी तो अटल जी के दौर में भी केंद्रीय मंत्री बिल्कुल और अभी भी केंद्रीय मंत्री थे, वहीं से भेजे गए हैं। और कैलाश जी की बात करें तो महामंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, अलग अलग जगह पार्टी ने उन्हें इस्तेमाल भी किया है, दिग्गज नेता है दोनों। और दोनों की इस तरह की दूरियां, और खासतौर से कैलाश जी ने विधानसभा में, कैलाश जी का जो परफॉर्मेंस था, संसदीय कार्य मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष को औकात दिखा देना, उसके अलावा भी अपनी सरकार के सचिवालय के कामकाज पर सवाल खड़ा करना, विधानसभा के सचिवालय की तारीफ करना, फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो दिग्गज हैं, इन सब इनके खासतौर से कैलाश जी के तो मित्र भी हैं, वो पुराने, कई बार सार्वजनिक मंच से कह भी चुके हैं, बात भी आई है कई बार। तो वो 28 फरवरी को उनसे कैलाश जी, प्रहलाद जी, मुख्यमंत्री जी, तीनों की सबकी मुलाकात हुई, अलग अलग, हाँ एक साथ नहीं, अलग अलग हुई। और ये कहा यही जाता रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार के कामकाज, मुख्यमंत्री के व्यवहार या इनके व्यवहार को लेकर ही वहां चर्चा हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और उसके बाद ये संकेत थे, ये उम्मीद की जा रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसलिए कि इतने दिग्गज दरबार में जाकर सब बातें अपनी अपनी कहने का सबको अवसर मिल चुका है, सबको समय मिला। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही उसके एक दिन बाद कैबिनेट मीटिंग थी और वो मीटिंग प्रदेश के मुख्यालय में ना होकर बड़वानी में थी, और एक कनेक्ट था वो कृषि और इस तरह की चीजें और बघेरिया और बाकी सब तरह की चीजों को आदिवासियों से जोड़ने की, तो उसमें ये दिग्गज दोनों मंत्री नहीं पहुंचे। जब नहीं पहुंचे तो चर्चा थी, लाजमी थी, चर्चा होनी भी चाहिए थी। और कैलाश जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे भी। बाकायदा की बात यही तो है कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं रिजवान जी, वो तो जिस जगह कृषि कैबिनेट थी उसके पड़ोस का ही जिला था, बिल्कुल अलीराजपुर में जाकर भगोरिया, हाँ, जिस तरह से भगोरिया कार्यक्रम में वो शामिल हुए, तो फिर वहीं प्रहलाद जी नहीं गए। प्रहलाद जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पैर में फ्रैक्चर है। अच्छा, हाँ, पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए वो वहां नहीं जा पाए। विधानसभा तो आते थे, हाँ, लेकिन विधानसभा तो भोपाल में नजदीक थी, दिल्ली भी हाँ, ये आज दिल्ली भी बुलाए, तब भी दिल्ली गए थे अमित शाह जी के पास, तब भी दिल्ली गए थे। और उसके अलावा उससे पहले भी जब उन्हें पैर में चोट लगी थी, जब उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो फ्रैक्चर हो गया है, तब भी वो ओंकारेश्वर की पहाड़ियों में अपनी नर्मदा यात्रा परिक्रमा में अपनी बेटी के साथ कई जगह वो शामिल भी हुए थे। फिर उसके बाद ये दूसरी कैबिनेट है, इत्तेफाक है लगातार 2 कैबिनेट से दोनों नहीं थे, दोनों में। हाँ, पिछली वाली जो कैबिनेट है उसमें नागर सिंह भी नहीं थे,
इस वो पर तो मैं जिक्र अगवानी करूंगा। कर रहे थे ना, हाँ, इसमें मैं कैबिनेट जिक्र मंत्री कैलाश जी की। हाँ इसमें मैं जिक्र करूंगा आपसे। तो अब फिर इस बार भी नहीं गए और इत्तेफाक से ओंकारेश्वर के जय गुरुदेव वाले जो कार्यक्रम है उसमें दोनों लोग मौजूद थे। बिल्कुल। तो जाहिर है कि इस तरह की उनकी आपस में बहुत ट्यूनिंग भी है, बहुत बॉन्डिंग आपस में ही, क्योंकि देखो अमित शाह से मिलने गए, एक साथ गए, कैबिनेट भी नहीं गए, कृषि की एक साथ नहीं गए। जिस दिन भोपाल में कैबिनेट हुई उस दिन दोनों यहां नहीं थे, लेकिन दोनों एक साथ ओंकारेश्वर में थे। तो फिर इसे कैसे देखें? इसीलिए इसको ये चर्चा में आया और सबने कयास लगाए। हम भी कयास ही लगा सकते हैं, इसलिए कि अंदर क्या चल रहा है हम पूरी तरह से तो नहीं जानते, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसका एहसास हर तरफ होता है और बार बार होता है, इसकी चर्चा भी बार बार होती है। तो ये कैलाश जी को लेकर के अगर हम इस पर बात करें जी। तो इनके तेवरों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार सार्वजनिक मंच से हम देख चुके हैं, शुरुआत तो इंदौर से हुई थी। इंदौर में आपको याद होगा सबसे पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री जी आप यहां आए हैं, वनों को लेकर के, पौधारोपण को लेकर के कार्यक्रम था जिसमें उनको पौधे लगाने। तो उन्होंने मुख्यमंत्री से मंच से कह दिया था कि मुख्यमंत्री जी जाते आते आप ही जो है थोड़ा समझाइश देके जाइए अफसरों को, हमारी तो सुनते नहीं है। इस सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा था। फिर एक मौका जब आया था जब यहां भोपाल में मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुझे सिर्फ इंदौर के प्रभारी मंत्री के इससे जोड़ के ना देखें। इसका भी जवाब कैलाश जी ने अगले दिन इंदौर में ही दिया। उन्होंने कहा कि यहां पे अधिकारी तो आपका नाम लेकर हमें धमकाते हैं, चमकाते हैं, तो हम किसे माने जी। और फिर मास्टर प्लान का भी जिक्र किया यहां तक कि उन्होंने, आपको याद होगा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े किए थे इंदौर के कि यहां पे नशा खूब हो रहा है और जमकर अवैध रूप से शराब और नशाखोरी हो रही है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं और प्रभारी मंत्री भी इंदौर के, तो उनके सामने ये बात होती। 3 मरतबा तो मुख्यमंत्री के ही सामने इंदौर में उनके सार्वजनिक मंच से बयान है, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में हुए, सार्वजनिक मंच से सबके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। फिर विधानसभा में उनका ये कहना कि विधानसभा का सचिवालय जैसे काम करता है हमारे सचिवालय को भी काम करना चाहिए, और ऐसे कई सारे मौके हैं। तो ये खोल करके जो कैलाश जी विधानसभा में कयास क्यों ना लगा? विधानसभा में जितने भी दिन विधानसभा चली, एक एक दिन के बारे में अगर हम कहेंगे तो कैलाश जी किसी न किसी चीज में जुड़े हुए दिखे, बिल्कुल, है ना। और जाहिर है कि उन्होंने आखिरी तो ये मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा उनका कि विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ कर दी। हाँ, उनको समापन भाषण देना था और मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी भी थी, उस दिन मुख्यमंत्री नहीं थे, तब तो इन्हीं को संभालना था सब कुछ। तो उन्होंने तारीफ कर दी और अपने, जाहिर है अधिकारी नहीं सुनते हैं, इस बात की नाखुशी भी है उनमें। और कई बार ये चर्चा ये भी है कि कैलाश जी ने जो एसीएस हैं उनके विभाग के, नगरीय प्रशासन विभाग के, उनके बारे में विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में भी कहा कि ये सही जानकारियां नहीं देते हैं, ये अवगत नहीं कराते हैं, ये विश्वास में नहीं लेते हैं। हमारे पास तो इस तरह की भी जानकारी है कि वो एसीएस संजय शुक्ला के बारे में उन्होंने ये भी नाराजगी जाहिर की। तो ये सब नाराजगी और फिर उनका वो घंटा फालतू, ये जो है वो एक तरह से चिपक गया उनके। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, कल सतना में कैलाश जी बड़े बदले बदले नजर आए। कल प्रभारी मंत्री के तौर पर सतना गए थे, वैसे कम जाते हैं वो, लेकिन कल गए थे और वहां कार्यकर्ताओं को जो पहली कार्यकारिणी है, जो जिले की नई नवनियुक्त कार्यकारिणी, उसकी एक बैठक में वो शामिल हुए थे और नसीहत दे रहे थे कि कॉलर बहुत ऊंची करके मत चलो, अधिकारियों से बहुत टकराओ मत, अपनी सरकार है इसका ध्यान रखो, कोई नहीं सुनता अपने जिला अध्यक्ष को बताओ, जिला अध्यक्ष की नहीं सुनता तो फिर हमें बताओ और हम मनवाएंगे उनसे, लेकिन खुद मत लड़ो इस तरह से। नहीं तो आप ये आपने इस दिन का तो बता दिया कि हाँ, लेकिन अभी तो ये उसके पीछे के कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। जी आप बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। उसमें जैसे वहां जो अलीराजपुर जो गए थे, उसके बारे में जो जिक्र है वो यही है कि पहले से प्रोग्राम तय था और वो हर बार जाते हैं, हर साल वहां जाते हैं। और जाहिर है कैलाश जी खासतौर से मालवा और निमाड़ जो अंचल है उसके तो दिग्गज नेता हैं, और उन्होंने दावा भी किया था कि वो बहुत लंबे सीटों से वहां जीत कर आएंगे जब विधानसभा का चुनाव था, और वहां जाते हैं। और नागर सिंह चौहान भी इस कैबिनेट में नहीं गए थे, खासतौर से जो कृषि और आदिवासियों से भोपाल में जो कैबिनेट हुई 2 दिन पहले। हाँ, इस कैबिनेट का कार्यक्रम इस कार्यक्रम के पहले भी जो मंधाता के जो विधायक हैं नारायण पटेल भाजपा के, हाँ, उन्होंने विधानसभा के दौरान ही इस कार्यक्रम के लिए कैलाश जी से समय ले लिया था। दोनों नेताओं से? हाँ, नहीं, कैलाश जी से नहीं, कैलाश जी से समय लिया था और कैलाश जी वहां गए। उनके अंदर सूत्रों से यही बताया जा रहा है कि उनके पास इतने साधन तो है नहीं कि 2
कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की तरह एक साथ वो शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी भी वहां शामिल हुए, लेकिन मुख्यमंत्री के पास अपनी साधन सुविधाएं, हेलीकॉप्टर और बहुत तरह की सुविधाएं, लेकिन कैलाश जी के पास इस तरह की सुविधाएं साथ में जा सकते थे। हाँ, अब वो साथ कैबिनेट अटेंड करते फिर चले जाते, पूछ लेते, चले जाते, ये तो बहुत ही अच्छा होता। ये तो आदर्श स्थिति है, ये तो आदर्श स्थिति है, बात हो सकती थी। और प्रहलाद जी के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी बेटी की वो जो यात्रा का समापन था, और उस समय वो पूरे परिवार के साथ, उनसे पहले से उनका कार्यक्रम था। प्रहलाद जी से इस विषय में जो उनके अंदर खानों से जो बातचीत अभी आज ही प्रहलाद जी और मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह जी की बैठक है ग्रामीण विकास को लेकर, मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास को लेकर दिल्ली में जो बैठक है, उसमें भी कैलाश जी को बुलाया गया, वो यहाँ से गए हैं। अब पैर में थोड़ा स्वेलिंग कम है उनके। तो ये जो चर्चाएं हैं, चर्चा इसीलिए है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, और ये चर्चा तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों तरफ से कोई ऐसी कोशिशें या ऐसा जो राजनीति में बहुत कुछ दिखाने के लिए होता है, तो अगर जब तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जताया जाएगा, तो ये चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं कैलाश जी इस पूरे मामले में अकेले से दिखते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद से बात करने। तो यही लब्बो लुआब था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय जो है अलग थलग पड़ते हुए दिख भी रहे हैं, या हो सकता है शायद दिखाना चाह रहे हों। कुल मिला के देखा जाए तो वर्तमान में स्थिति बिल्कुल साफ है, कहीं ना कहीं असहज है किसी चीज़ को लेके ज़रूर कैलाश विजयवर्गीय, उनके मन में ज़रूर ऐसी कुछ बातें हैं जो बार बार सार्वजनिक मंचों से भी सामने आती हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय भी जो हैं, जिस कद के वो नेता हैं, वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के ज़रिए उनकी राजनीति पे कोई फ़र्क ना पड़े। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए MP तक।